हेलो स्टूडेंट्स, मैंने ऑर्गेनाइजिंग का 2 वीडियो आप लोगों के पास बना के भेज दिया है। आज ऑर्गेनाइजिंग का तीसरा वीडियो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका वीडियो मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही सुटेबल और बहुत ही सरल तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक जनरल कॉन्सेप्ट यह कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को तैयार करें जिससे कि काम बहुत आसानी से हो जाए। सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने, जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने रखा है, इसको एक्सप्लेन कर दें। फिर ऑर्गेनाइजेशन के नेचर या उसके अनुसार कैसे स्ट्रक्चर हम तैयार कर सकते हैं, ये मैं बताने की कोशिश आपको बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में करूंगा। तो अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे जो बड़ी पोस्ट है आपकी, ये है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में बहुत ढेर सारे मैनेजर्स आते हैं, जिनमें हम 1, 2, 3, 4 मैनेजर को लेकर के ये एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा आपका है परचेज मैनेजर, तीसरा आपका है फाइनेंस मैनेजर और चौथा आपका है मार्केटिंग मैनेजर। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके चारों मैनेजर्स हैं, इनके अंडर में कुछ डिजिग्नेशंस को बताया गया है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में 2 लोगों को है फैक्ट्री मैनेजर, स्टोर्स मैनेजर। इन 2 लोगों के कोऑपरेशन से जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट फैक्ट्री के यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन को देखेगा। ठीक इसी तरह से परचेज मैनेजर के अंडर में 2 उसके असिस्टेंट रहेंगे, जो उसको पूरा का पूरा असिस्ट करेंगे, जैसे परचेज ऑफिसर और परचेज असिस्टेंट। इन दोनों लोगों के कोऑपरेशन से परचेज मैनेजर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अपने परचेज को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर के अंडर में भी 2 लोगों को यहां पर हमने बताने की कोशिश किया है। वो 2 लोग हैं आपका अकाउंट्स मैनेजर और ऑडिट मैनेजर। अकाउंट्स मैनेजर पूरा का पूरा अकाउंट्स का काम देखेगा और ऑडिट मैनेजर पूरे के पूरे जो भी एक्टिविटीज हुई है उनके बारे में बताने और समझाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ यदि कहीं पर कोई भी दिक्कत या परेशानी है या कहीं भूलवश गलती हो जा रही है या गलती हो जा रही है, तो उसको ऑडिट मैनेजर पहले से ही बताने की कोशिश करेगा। फिर इसी के बाद आता है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर के भी अंडर में हमने 2 लोगों को लेने की कोशिश किया है, सेल्स मैनेजर और ऑडिट मैनेजर। सेल्स मैनेजर पूरे के पूरे सेल्स डिपार्टमेंट को यानी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स को अपने तरीके से बताने की कोशिश करेगा कि कैसे सेल्स को हम आगे कर सकते हैं और किस जगह पर हमको कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी। ऑडिट मैनेजर, जैसा कि मैंने यहां पर फाइनेंस मैनेजर को ऑडिट मैनेजर के बारे में बताया था, फाइनेंस मैनेजर का जो ऑडिट मैनेजर है वो बताएगा कि फाइनेंस से संबंधित अगर कोई भूल हो गई है या कोई चीज छूट गई है या कोई चीज गलत हो रही है, उसको बताने की कोशिश करेगा।
मार्केटिंग मैनेजर में जो ऑडिट मैनेजर है वो ये बताने की कोशिश करेगा कि मार्केटिंग में कहां कहां हमसे अभी छूटा है, क्या क्या हमने अभी नहीं देखा है, जिससे कि ज्यादा से अच्छे ढंग से वो हम अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को तैयार करके उन लोगों तक भी पहुंच सके जहां तक अभी हम पहुंच नहीं पाए थे। तो ये एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार 4 मैनेजर को मैंने लेने की कोशिश किया है, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस और मार्केटिंग मैनेजर। चारों मैनेजर के अंडर में मैंने दो दो ले करके जो उनके एकदम जिसको कहते हैं करीब रहते हैं, हर स्टेप पर उनकी सहायता करते हैं, हर स्टेप पर उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने रखने की और बताने की बहुत ही सरल शब्दों में कोशिश किया है। अब स्टूडेंट्स इसके आगे, इसको भी मैं रब कर देता हूं, मिटा देता हूं, इसके आगे ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अनुसार स्टूडेंट 2 तरह के स्ट्रक्चर को यहां पर हम बताने की कोशिश करेंगे। और वो 2 तरह के हैं, पहले इसको मैं रब कर देता हूं, तब उसके बाद आगे हम चलते हैं। इसमें सबसे पहला और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है स्टूडेंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उनके फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, यहां पर हम 4 स्टेप को लेकर के, हालांकि और भी है, ऐसी बात नहीं, सिर्फ 4 ही है। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कई डिपार्टमेंट में उनके कार्य के अनुसार, एक जैसा कि लिखा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके फंक्शन के अनुसार डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, जिसमें 4 एग्जाम्पल लेकर के हम आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट। जैसा नेचर वो ऑर्गेनाइजेशन का है, उस नेचर के अनुसार डिपार्टमेंट में इसको बांट दिया जाता है। अब एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डिपार्टमेंट की हो जाती है, एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने डिपार्टमेंट के फंक्शन को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट यानी क्रियान्वित करने की कोशिश करे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है कि कौन कौन सी नई तकनीक या नया तरीका हम अपना करके प्रोडक्शन को और अच्छे ढंग से तैयार किया जा सकता है। बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, चूंकि एफिशिएंट और इफेक्टिव ये मैंने अपने बहुत पहले वीडियो में
इफेक्टिव और एफिशिएंट के बारे में बताया था। ये इफेक्टिव और एफिशिएंट एक ऐसा शब्द है जो किसी भी जगह, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, सब जगह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि कैसे हम आज की आवश्यकता जो बाजार की है, यानी जो कस्टमर कंज्यूमर की है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है अगर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो। ठीक इसी तरह से परचेज डिपार्टमेंट ये कोशिश करता है कि रॉ मटेरियल को, यानी जो कुछ प्रोडक्शन में जरूरत है, उनकी जरूरत को देखते हुए पूरा का पूरा रॉ मटेरियल वेल इन एडवांस, बहुत अच्छे तरीके से हम अपने पास रख लें। यह कौन करेगा? परचेज डिपार्टमेंट, जिससे कि जब भी उनको आवश्यकता पड़े प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, हम उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको सप्लाई कर सके, जिससे चेन ऑफ प्रोडक्शन कहीं भी रुकने या बाधित न होने पाए। परचेज डिपार्टमेंट एक काम यह भी करता है कि जो भी चीज वो परचेज करने जा रहा है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ही अपग्रेडेड होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट ने अपने परचेज को कर लिया, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वेस्टेज ज्यादा होगा, और क्वांटिटी भी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नहीं है तो हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम रुक सकता है। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जिम्मेदारी रॉ मटेरियल की होती है परचेज डिपार्टमेंट की। फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको कि हर ऑर्गेनाइजेशन का या हर जगह का कहा जाता है लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस को कहा जाता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक लाइफ ब्लड होता है। जैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था, छोटी सी वक्तव्य से मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करिए एक ह्यूमन बॉडी में से अगर खून को निकाल दिया जाए, पूरे खून को, बॉडी तो रहेगी लेकिन किसी काम की नहीं रहेगी। अगर इस ब्लड की मात्रा को थोड़ा कम कर दिया जाए, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एनीमिया, तो शायद वो आदमी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, बीमार रहेगा। ठीक इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइफ ब्लड माना जाता है, कहां कब कितना और कैसे हमको फाइनेंस की व्यवस्था करके वहां तक पहुंचाना है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस ये डिपार्टमेंट करता है। ठीक इसी तरह से आता है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन को मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए। सिर्फ मार्केट तक ही नहीं पहुंचाना है, बल्कि वो कस्टमर और कंज्यूमर को कैसे अवेयर करें, और अवेयर करने के बाद उस चीज को खरीदने के लिए उनको प्रेरित करें। यह सेल्स डिपार्टमेंट का काम है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं और भी डिपार्टमेंट होते हैं, सिर्फ इतने डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि 4 डिपार्टमेंट को लेकर के हम समझ सकते हैं कि और जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट हुआ या अन्य कोई डिपार्टमेंट हुआ, उनके काम क्या हो सकते हैं। और मैं फिर बता दूं, सभी डिपार्टमेंट का काम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं किसी डिपार्टमेंट का काम कम इंपॉर्टेंट है, किसी डिपार्टमेंट का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, सब डिपार्टमेंट अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे से
कोऑपरेट करते हैं, यानी पूरी की पूरी एक चेन टाइप की होती है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद आता है, फंक्शनल के बाद डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बारे में देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आता है इसके बाद डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के अनुसार हम उसको डिवाइड कर देते हैं। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के अनुसार हम कई डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कई चीज का प्रोडक्शन करता है, एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कॉस्मेटिक का, फुटवेयर का, गारमेंट्स का, और आपका है केमिकल का। डिपार्टमेंट सब में जोड़ दीजिए, डिपार्टमेंट सपोज करिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें बहुत अलग अलग नेचर के प्रोडक्शन को किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पर आपके सामने लिया है, कॉस्मेटिक। एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कॉस्मेटिक का भी प्रोडक्शन होता है, फुटवेयर का भी प्रोडक्शन होता है, गारमेंट्स का भी प्रोडक्शन होता है, केमिकल का भी प्रोडक्शन होता है। तो यहां पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल नहीं होगा। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन ही सुटेबल होता है। और सभी डिपार्टमेंट में जो चीज कॉमन होगी वो चीज हम लिख दे रहे हैं। ये सभी डिपार्टमेंट में ये कॉमन होगी। प्रोडक्शन, फाइनेंस, परचेज, मार्केटिंग। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में भी, हालांकि इसके अलावा और भी होंगे, फिर मैं बता दे रहा हूं। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन, फाइनेंस, परचेज, मार्केटिंग होगा। फुटवेयर में भी ये 4 होंगे, गारमेंट्स में भी ये 4 होंगे, केमिकल में भी ये चारों चीज होंगी। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉस्मेटिक में ही प्रोडक्शन होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा और परचेज होगा, ऐसा नहीं है। जितने भी डिवीजन हैं, यानी जितने भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट में ये 4 चीज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये वीडियो आपको शायद बहुत अच्छा लग सकता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे ढंग से चार्ट बना करके आपके पास दे दिया। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन किया जाएगा, उनको भी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, उनको भी रॉ मटेरियल परचेज की जरूरत पड़ेगी, उनको भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से फुटवेयर में भी प्रोडक्शन होगा, उनको भी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, उनको भी परचेज की जरूरत पड़ेगी। परचेज किसका? रॉ मटेरियल का।
इनका रॉ मटेरियल अलग होगा, इनका रॉ मटेरियल अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अलग होगा, सबका प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अलग होगा, सबको का फाइनेंस की जरूरत अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि एक ही फाइनेंस सबको चाहिए, सबके फाइनेंस की जरूरत अलग होगी और सबका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग होगी। क्योंकि फुटवियर की, क्योंकि हर प्रोडक्ट का नेचर अलग अलग है। तो यहां पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया था है। और यहीं पर ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, यहां पर ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुक मत कंसल्ट करिए या अन्य किसी से मत पूछिए। बार बार मैं हर वीडियो में ये मैं कहता हूं, मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको अपने एक्सप्लेनेशन को पहुंचाने की कोशिश किया है। आप वीडियो को जब देखेंगे तो किसी भी किताब को आप उठा लीजिए मैनेजमेंट को, आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल और बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही कम समय में आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। जाते जाते वीडियो के माध्यम से मैं आज फिर कह रहा हूं, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने सभी परिचितों को, अपने सभी मित्रों को जरूर भेज दीजिए जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू व्यूअर्स।